इज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। बिजनौर के अफजलगढ़ में स्थित द्वारिका शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की इकाई बहादुरपुर अफजलगढ़ परिसर में माननीय उप जिलाधिकारी धामपुर मनोज कुमार सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी सर्वम सिंह, चीनी मिल के अध्यासी एसपी सिंह एवं मनोज कुमार कोतवाल अफजलगढ़ द्वारा क्षेत्र के गरीब परिवारों को ठंडी से बचाने के लिए कंबल वितरण किया गया। चीनी मिल के अध्यासी श्री एसपी सिंह ने बताया कि चीनी मिल हमेशा सामाजिक कार्य करती रहती है। चीनी मिल की कल्याणकारी योजनाओं के क्रम में आज उप जिलाधिकारी धामपुर की अध्यक्षता में कंबल वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। चीनी मिल परिक्षेत्र से आए हुए गरीब परिवार के लोगों को कंबल वितरण किया गया। इस अवसर पर चीनी मिल के सर्वश्री पंकज सिसोदिया, महेंद्र सिंह, अजय कुमार ढाका, अशोक कुमार सिंह एवं कुमेर सिंह शेखावत आदि मौजूद रहे। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय कुमार भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। आज द्वारका शुगर मिल के सौजन्य से लगभग 500 कंबल का वितरण हुआ है और मिल के द्वारा एक सोशल वेलफेयर कार्यक्रम के तहत ये किया जाता है। मुझे बताया गया कि गत वर्षों में भी ये किया जाता रहा है। हमने यह अनुरोध किया है कि अगली बार इसका और थोड़ा विस्तार फलक दें और लिहाफ बांटने की करें, जिनको कि बीपी साहब ने स्वीकार कर लिया है। और इस पुनीत कार्य के लिए मिल प्रबंधन को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भी बोलते हैं। हम करते रहते हैं और हमेशा इसे प्रगति की ओर लेते जा रहे हैं और अच्छे से अच्छा और कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा। मेरा ये उम्मीद पूरी विश्वास है। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के गांव जिक्रीवाला में शिव मंदिर प्रांगण स्थल पर शांति कुंज के तत्वाधान में 5 कुंडीय हवन यज्ञ का आयोजन की शुभारंभ किया गया, जिसमें पूर्व गांव में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सुबह से ही महिलाओं ने कलश यात्रा के लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी। वहीं कलश यात्रा में मंदिर से प्रारंभ होकर गांव शिवपुरी व जिक्रीवाला में विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस शिव मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। कार्यक्रम शांति कुंज भज्जावाला के टोली नायक हरिशंकर वर्मा व डोरी सिंह ने विधिवत विधान पूर्वक संपन्न कराई। इस अवसर पर आलोक कुमार, अश्वनी कुमार, मुकेश कुमार, राजपाल सिंह, विराण कुमार, खड़क सिंह, राहुल व तुगल सिंह सहित सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखी खास रिपोर्ट। 5 कुंडीय हवन का आयोजन किया जा रहा है। ग्राम भवानीपुर से लेके शिवपुरी तक कलश यात्रा निकाली जाएगी और कल उसका गायत्री माँ का यज्ञ समापन होगा। से हरिद्वार से आई हुई बाहर की टीम यज्ञ गायत्री माँ का यज्ञ का हवन करेंगी और बाद में भंडारे का भी प्रोग्राम है। फिर ग्रामवासियों का इसमें बहुत बढ़कर सहयोग है। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में मोहल्ला गोहर अली खां वाल्मीकि बस्ती में अखिल भारतीय वाल्मीकि पंचायत के तत्वाधान में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष मयंक हंसराज व विशिष्ट अतिथि प्रदेश महासचिव अनूप वाल्मीकि आदि का गजरों व फूलमालाओं से लाद कर स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता दीपक डोलचा ने की तथा संचालन नगर अध्यक्ष सोमराज वाल्मीकि ने किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को सुना तथा संविदा सफाई कर्मियों के पीएफ व तनख्वाह आदि के समय पर न मिलने से अधिकारियों पर नाराजगी प्रकट करते हुए उन्होंने शीघ्र समस्याओं को निस्तारण का भरोसा दिलाया। वहीं उन्होंने कहा कि अपने समाज के लोगों के लिए वह कोई भी लड़ाई लड़ने को तैयार है तथा बीते दिनों हुई गोष्ठी में पालिका में दिए ज्ञापन के अनुसार 15 दिनों में समस्या निराकरण न होने पर आंदोलन व हड़ताल करने की चेतावनी दी। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखी खास रिपोर्ट। आज हमारा उत्तर प्रदेश भ्रमण के मध्य आज हमारा अफजलगढ़ आना हुआ है। विगत अभी 10-15 दिन पहले हमारे प्रदेश महासचिव माननीय अनूप वाल्मीकि जी उर्फ अनु जी ने यहाँ के कर्मचारियों की संज्ञान हमारी जो लोकल बॉडी यूनिट है, जो नगर की हमारी अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत की यूनिट है, उसके माध्यम से बहुत सारी समस्याएं हमारे पास पहुंच रही थी और अन्य माध्यमों से भी, पत्राचार के माध्यम से भी हमें समस्याएं सब प्राप्त हुई हैं, जिसमें कि मुख्य जो आपने का प्रश्न है कि आज जिसके इंगित हमें आना हुआ है, एक तो यहाँ पर जो कर्मचारी 3-3, 4-4 साल से जिनको अभी तक ईपीएफ की ना तो जानकारी ना ही पासवर्ड दिया गया है, जबकि अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट जो उनके नॉर्म्स हैं उसमें ईपीएफ का अकाउंट जो है उसके खाता धारक को ही उसका पासवर्ड और उसकी आईडी दी जाती है। उसका यूआईएन नंबर भी होता है, जो कि पूर्ण रूप से कार्मिक नियमावली के विरुद्ध है। और एक तरीके से हम लोग जो एक संगठनात्मक दृष्टि से मैं देख रहा हूं, एक बहुत बड़ा उत्पीड़न है, क्योंकि कोई भी वर्ग, हमारे पत्रकार साथी, हमारे पुलिस के साथी, सभी वर्ग तो ये चाहता है कि उसको
बिजनौर के थाना नेटवर्क क्षेत्र के कस्बा मोहल्ले में कलयुगी मां ने अपनी झूठी शान बचाने के लिए नवजात शिशु को जन्म देकर पॉलीथीन में बंद कर सड़क पर फेंका। नवजात का शव सड़क पर मिलने से मोहल्ले में फैली सनसनी और मौके पर मोहल्ले के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं नवजात के शव को लेकर मोहल्ले में तरह तरह की बातें बनाई जा रही है। नेटवर्क से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की तहसील गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव नया गांव इनायतपुर में बीजेपी से गढ़मुक्तेश्वर विधायक हरेंद्र तेवतिया ने पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनका निस्तारण करने का भी वहां की जनता को भरोसा दिया। आपको बता दें, नया गांव इनायतपुर ग्राम प्रधान सुशील कुमार राणा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी से गढ़मुक्तेश्वर विधायक हरेंद्र तेवतिया रहे। ग्राम प्रधान के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अपनी शिकायतों को विधायक के समक्ष रखा। सभी शिकायतों को गढ़मुक्तेश्वर विधायक ने पूर्ण रूप से निपटाने का वादा किया है। विधायक हरेंद्र तेवतिया ने कहा कि सच्चाई को सामने लाने का मीडिया का काम करती है। सभी प्रतिनिधियों तक व अधिकारियों तक समस्याओं को पहुंचाने का मीडिया की मुख्य भूमिका रहती है। इसके साथ साथ पत्रकारों का सम्मान रखते हुए इंडियन प्रेस अलेवनेस एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हापुड़ भूपेंद्र सागर भी फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। हापुड़ से हमारे संवाददाता दीपक कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के उझानी क्षेत्र में राशन में हो रही घटतोली को लेकर जनहित में जानकारी देने के लिए आजाद सेवा समिति के अध्यक्ष शिफ्टर सिंह सोलंकी द्वारा गरीबों के हित में मुनादी कराकर जनता को जागरूक करना, जिसकी प्रशंसा गरीब जनता कर रही है। बदायूं से हमारे संवाददाता नवीन गोस्वामी की देखिए खास रिपोर्ट। अगर कोई भी सज्जन कोई भी दुकानदार आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, आप तुरंत आप आजाद सेवा समिति आप तुरंत संपर्क करें। हमारा आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर के ग्राम नंगला जस्सी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा ग्राम नंगला जस्सी में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर विपुल समागम एवं खिचड़ी भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित बदायूं एमएलसी बागेश पाठक, पिथरी चैनपुर के पूर्व विधायक राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतोल, बीजेपी के जिला अध्यक्ष पवन शर्मा, डॉक्टर अनिल शर्मा, ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष एसके पांडे, प्रदेश संगठन मंत्री कीर्ति पांडे को ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक पिथरी चैनपुर राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतोल ने कहा कि हमारे ब्राह्मण समाज ने हमेशा समाज एवं देश को नई दिशा दी है। हम अपने समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं और ब्राह्मण हमेशा पूजनीय है और पूजनीय रहेगा। एमएलसी बदायूं बागेश पाठक ने कहा कि हमारी ब्राह्मण समाज तभी मजबूत होगा जब तक हम सभी मिलकर अपने समाज को मजबूत रखेंगे और संगठित होकर रहेंगे। इससे हमारे समाज को मजबूती मिलती है। कार्यक्रम को ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों, मंडल महामंत्री संजय शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री कीर्ति पांडे, मंडल मंत्री अंजलि शर्मा प्रदेश ने सभी को संबोधित किया। कार्यक्रम के उपरांत बड़ी संख्या में उपस्थित ब्राह्मण समाज के लोगों ने खिचड़ी भोज कार्यक्रम में लिया भाग। कार्यक्रम में उपस्थित रामजी शरण शर्मा सहित बड़ी संख्या में विप्र बंधु उपस्थित रहे। बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में लगातार सर्दी का प्रकोप जारी, जिसको देखते हुए लगातार जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। वहीं पड़ रही ठंड को देखते हुए जहां शासन प्रशासन आमजन की मदद करता नजर आ रहा है, तो वहीं कुछ समाज सेवी संस्थाएं भी आमजन की मदद करते नजर आ रही हैं। इसी के चलते जिले के तराई क्षेत्र के पलिया तहसील स्थित महापौर वैश्य धर्मशाला में नगर की महिलाओं के द्वारा चलाई जा रही पलिया की बहुचर्चित संस्था यथार्थ सेवा समिति की अध्यक्ष बीना गुप्ता ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर सैकड़ों की संख्या में गरीबों और जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया, जिसकी लोग सराहना करते नजर आए। गौरतलब है कि पलिया नगर की यह बहुचर्चित संस्था की महिलाएं आए दिन कोई न कोई सामाजिक कार्य करती रहती हैं। यहाँ संस्था की महिलाओं के द्वारा गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च, जरूरतमंदों को राशन, महिलाओं व लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कोर्स जैसे कि ब्यूटिशियन, सिलाई कढ़ाई, गरीब लड़कियों की शादी करवाना, इसके अलावा तमाम तरह की जरूरत कैंप भी
आए दिन संस्था के द्वारा लगवाए जाते हैं, जिसके चलते यह संस्था लगातार चर्चाओं में बनी रहती है। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता अनूप भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, यथार्थ सेवा समिति हमारी लगभग 10-12 वर्षों से कार्य कर रही है और समाज सेवा के क्षेत्र में एक अग्रणीय भूमिका निभाती चली आ रही है। और यथार्थ सेवा समिति लगभग 12 वर्षों से हर वर्ष कंबल वितरण करती है। और इस समिति में हमारे खाली कंबल वितरण का ही कार्यक्रम नहीं होता है, इसमें हमारे यहाँ संस्था से कई सारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, उनकी कॉपी किताबों की, पाठ्य सामग्री की सारी व्यवस्था, गरीब महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कई कार्यक्रम हमारी संस्था के द्वारा होते रहते हैं। जैसे कि उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई सारे निःशुल्क कैंप चलाए जाते हैं। सिलाई सराहनीय कार्य है और आप देख रहे हैं कुछ दिनों से भीषण ठंड हो रही है और ये बहुत अच्छा कार्य समिति द्वारा किया जाता है हर वर्ष। इस वर्ष मुझे आने का अवसर मिला और मैंने देखा कि गरीबों में कंबल वितरण किया गया, जिससे उनको ठंड से राहत पहुंचेगी। तो बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं समझता हूँ इनसे प्रेरणा लेके और भी ऐसी समितियाँ बननी चाहिए और भी ऐसे NGO बनने चाहिए जो गरीबों की सेवा करें। धन्यवाद। प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के पलिया कला खीरी में लोहड़ी एवं मकर संक्रांति के पावन पर्व पर शहर के शेर सिंह चौराहे पर भाजपा नेता रवि गुप्ता ने लगाया नमो टी स्टॉल। ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम में अनोखे ढंग से किया गया कार्यक्रम का आयोजन। नगर के प्रतिष्ठित वैभ सम्मानित नागरिक जसवीर सिंह फ्लोरा ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। नमो टी स्टॉल में पहुंचे हजारों लोगों को हमने वितरित की चाय एवं बिस्किट का प्रसाद। रवि गुप्ता कार्यक्रम में जमकर हर हर मोदी घर घर योगी के नारे रवि गुप्ता ने बताया। शहर के अन्य स्थानों पर भी नए सेवा नारायण सेवा के तहत हम लोग लगाएंगे नमो टी स्टॉल। लखीमपुर खीरी के पलिया से हमारे संवाददाता असलम उस्मानी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या में मकर संक्रांति के अवसर पर वाराणसी से आए शिव मंदिर ट्रस्ट के लोगों द्वारा अयोध्या के साधु संतों को भोजन प्रसाद का वितरण कर उनका स्वागत सत्कार किया गया। वहीं अयोध्या के परिक्रमा मार्ग स्थित नवनिर्मित आदित्य भवन का औपचारिक रूप से शुभारंभ भी ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी सत्यप्रकाशानंद सरस्वती महाराज द्वारा किया गया। ट्रस्ट के सदस्य कौशल कोठारी ने बताया कि स्वामी सत्यप्रकाशानंद सरस्वती महाराज का बनारस, नेपाल, रुद्रपुर के किच्छा सहित कई अन्य जिलों में आश्रम है। उन्हीं की प्रेरणा से रामनगरी अयोध्या में भी आदित्य भवन का निर्माण हुआ है और जल्द ही एक हनुमान जी महाराज का भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। इस मौके पर जाजू जी परिवार, मोहता परिवार, कोठारी परिवार, सावरिया परिवार सहित अन्य भक्तगण मौजूद रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखी खास रिपोर्ट। ये अयोध्या के राम मंदिर की जन्मभूमि में आज हमारे स्वामी जी ने यहाँ पे मकर संक्रांति का भंडारा रखा है। आदित्य भवन का शुरुआत हो गया है और इसका जो प्रॉपर जो हम इसका शिलान्यास करेंगे वो अभी हमारा हनुमान मंदिर बनेगा, उसके बाद हम करेंगे। वो अप्रोक्सीमेटली मार्च के महीने में होगा। यहाँ पे स्वामी जी ने जगह लेके 2 साल में भवन को निर्मित किया है। यहाँ पे 45 रूम है और नीचे भंडारे की पूरी व्यवस्था है, वो किचन है पूरा हमारा। हम लोग बनारस से आए हैं, हमारा शिवा मंदिर ट्रस्ट बनारस से है। आज उसकी शिवा मंदिर ट्रस्ट से हमारा ये बना हुआ आदित्य सेवा संस्थान आदित्य भवन तो बता दें, उधर अयोध्या के GIC के मैदान में निःशुल्क सहायता उपकरण वितरण का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सांसद लल्लू सिंह ने 442 दिव्यांगों में ट्राईसाइकिल, कान मशीन व अन्य उपकरण वितरित किए। बताते चले कि देश के 67 स्थानों पर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन एक साथ किया गया है। इसी क्रम में अयोध्या जिले के GIC ग्राउंड में यह आयोजन कर दिव्यांगों की सहायता के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इस तरह के कार्यक्रम का मकसद दिव्यांगजनों के जीवन में बदलाव लाने के लिए भारत सरकार की योजना एडीप के अंतर्गत किया गया, जिसमें कृत्रिम उपकरणों का वितरण कर उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के बारे में सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिव्यांगजनों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पूरे देश में 65 स्थानों पर मकर संक्रांति के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव सिंह सहित तमाम लोग शामिल रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखी खास रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े नेता, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिव्यांगजनों का निरंतर सम्मान और उनको सुविधा उपलब्ध कराने का जो काम पूरे देश में हो रहा है, उसी के तहत आज मकर संक्रांति के दिन पूरे देश में 65 स्थानों पर दिव्यांगजन भाई बहनों को जो है उनके जीवन में सुविधा
उपलब्ध कराने के लिए सुखपूर्वक वो अपना जीवन व्यतीत कर सकें, इसके लिए उपकरण वितरण का यह कार्यक्रम था और उसी का आयोजन हुआ था। सामाजिक न्याय सहकारिता मंत्रालय द्वारा इस प्रकार का आयोजन पूरे देश में किया गया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में माघ मेला 2023 के मुख्य स्नान पर्व मकर संक्रांति को सकुशल व निर्विघ्न संपन्न कराए जाने हेतु आज रिजर्व पुलिस लाइन माघ मेले के मानसरोवर सभागार में अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन भानु भास्कर आईपीएस की अध्यक्षता में सभी अधिकारियों कर्मचारियों की ब्रीफिंग की गई। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज रमित शर्मा आईपीएस, पुलिस महानिदेशक परिक्षेत्र प्रयागराज चंद्र प्रकाश आईपीएस, अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज आकाश कुलहरी आईपीएस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक माघ मेला डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र आईपीएस, पुलिस अधीक्षक माघ मेला आदित्य कुमार शुक्ल व नोडल पुलिस अधिकारी सहित पुलिस व प्रशासन के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ब्रीफिंग में अधिकारियों द्वारा निम्न दिशा निर्देश दिए गए। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज के बरिया थाने के कुछ दबंगों द्वारा विधवा महिला का घर को जलाने का लगाया घर वालों ने आरोप। विधवा महिला का सियाना दबंगों ने उजाड़ा, घर में रखे गृहस्थी के सामान जलकर हुए खाक। आपको बता दें, आरोपी दबंगों द्वारा गरीब विधवा महिला का मकान कब्जा करने की नियत से घर में लगाई आग। आरोपियों द्वारा कई बार गरीब विधवा महिला का घर जलाने का दे चुकी थी धमकी। बैरिया थाना क्षेत्र के ग्राम जलालापुर का है पूरा मामला। वहीं पीड़ित विधवा महिला द्वारा आरोपियों के खिलाफ बरिया थाने में लिखित शिकायत की गई है। बरिया पुलिस द्वारा मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, बाकी फरार बताए जा रहे हैं। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। तो बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रत्येक माह द्वितीय वर्ष चतुर्थ शनिवार को आयोजित होने वाले समाधान दिवस का जायजा लेने के उद्देश्य से जिलाधिकारी निरीक्षण पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा थाना केसरगंज व जबरल का निरीक्षण कर मौजूद फरियादियों की समस्याओं की सुनवाई करते हुए समयबद्धता के गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण कराए जाने के निर्देश दिए। समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी व एसपी ने मौजूद जरूरतमंदों गरीब व्यवसाय को कंबल का वितरण किया। थाना समाधान दिवस के निरीक्षण के दौरान डीएम व एसपी ने समाधान दिवस पंजिका का अवलोकन कर पूर्व में निस्तारित किए गए प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का भी जायजा लिया। थाना परिसर की साफ सफाई इत्यादि का भी जायजा लिया तथा मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी केसरगंज महेश कुमार, तहसीलदार अमरचंद वर्मा, थानाध्यक्ष केसरगंज जबरल व अन्य राजस्व व पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। को बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में थाना समाधान दिवस का जायजा लेने के उद्देश्य से थाना जबरल के निरीक्षण के पश्चात जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र व पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने आईपीएल चीनी मिल जबरल रोड का निरीक्षण किया। चीनी मिल के निरीक्षण के दौरान डीएम डॉक्टर चंद ने चीनी मिल के महाप्रबंधक टीएस राणा को निर्देशित किया कि पकड़िया बाबा स्थल का सौंदर्यीकरण कराया जाए। डीएम ने कहा कि इस स्थल का सौंदर्यीकरण होने से यहां पर स्थित विशाल पकड़िया के वृक्ष का भी संरक्षण हो सकेगा तथा मील आने वाले कृषकों तथा मील के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एक सुकून की जगह भी उपलब्ध हो सकेगी। डीएम ने कहा कि वह भविष्य पुनः मील का भ्रमण कर सौंदर्यीकरण का जायजा लेंगे। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के मीरपुरवा मोतीपुर थाने में शनिवार थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी व थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह ने फरियादियों की समस्याएं सुनी एवं उनको निस्तारित करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया। थाना दिवस में फरियादियों की समस्याएं सुनते ही उप जिलाधिकारी के तेवर काफी सख्त दिखाई पड़े। उन्होंने इस क्षेत्र के समस्त लेखपालों को जनता के प्रति अच्छा रवैया अपनाने एवं त्वरित समस्या का निस्तारण करने को कहा। साथ ही यह भी कहा, कार्य में शिथिलता पाई गई तो संबंधित के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी। समाधान दिवस में पुलिस जवान व राजस्व कर्मी मौजूद रहे। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखी खास रिपोर्ट। उत्तर
उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में शिवदत्त छपरा प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में स्वर्गीय योगेंद्र तिवारी के द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर कंबल वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। अध्यक्षता बद्रीनाथ तिवारी व संचालन प्रभाकर पांडे ने किया। आयोजक आनंद तिवारी ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी खड्डा भावना सिंह ने कहा कि माता पिता की सेवा हमारे संस्कृति की विशेष पहचान है। जरूरतमंदों के बीच में सेवा करना समाज में एक अच्छा संदेश देता है। इस अवसर पर तहसीलदार खड्डा, भाजपा नेता मनोज कुमार पांडे, सुप्रिय में मालवीय, ब्रह्मदेव तिवारी, रोशनलाल भारती, शाकिर अली, अनुराग सिंह, विकास सिंह, प्रभाकर पांडे, ब्रजेश मिश्र, हरि गोविंद रोनियार, आनंद तिवारी, आनंद कुशवाहा, पिंटू सिंह, सुबोध कुशवाहा, नरसिंह गुप्ता, सरिता दुबे, पूनम मिश्र, सुमन शर्मा, कैलाश भारती, राजकुमार सिंह उपस्थित रहे। कुशीनगर से हमारे संवाददाता की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में जिलाधिकारी रमेश रंजन व पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन पर आज थाना जटा बाजार पर आयोजित थाना समाधान दिवस पर फरियादियों की समस्याओं को सुना गया, जिसमें कुल 11 आवेदन मिले थे, जिनमें 3 लोगों को मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। 9 आवेदन पर राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को टीम बनाकर मौके पर जाकर शिकायतों को गंभीरता से लेकर 100% निष्पक्ष निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया है। थाना प्रभारी राजकुमार बरवार ने पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया कि थाना समाधान दिवस में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। जिन प्रार्थना पत्रों को निस्तारित उच्च अधिकारियों स्तर से किया जाना है, उन पर रिपोर्ट लगाकर संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करें, जिससे समय से उचित निस्तारण कराया जा सके। कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुल अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उधर उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में वाहन चेकिंग के दौरान गोवंश से लदा पुलिस ने पकड़ा ट्रक में 30 गोवंश लदे थे। मौके से ट्रक चालक और उसका साथी ट्रक छोड़कर हुए दोनों फरार। यह मामला देवरिया जिले के बरियापुर थाना क्षेत्र के मधवापुर पुल के पास का वाहन चेकिंग के दौरान मिली पुलिस को बड़ी सफलता। देवरिया से हमारे संवाददाता कालिका तिवारी की देखिए खास रिपोर्ट। बरियापुर पुलिस द्वारा मधवापुर पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक में तस्करी हेतु लादे गए कुल 30 गौवंशी पशुओं को बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, वहीं जनपद देवरिया के खुंगुदू थाना क्षेत्र के मुसैला चौराहे पर लगभग 10 फुट का मिला अजगर को देख तुरंत ग्रामीणों ने एसडीएम सलेमपुर के माध्यम से वन विभाग को दी सूचना और फिर 112 पर भी पुलिस को सूचना दी गई है। अजगर को देख ग्रामीणों में दहशत का माहौल। देवरिया से हमारे संवाददाता कालिका तिवारी की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में पति की दूसरी पत्नी पहली पत्नी की मारपीट कर उत्पीड़न कर रही थी। अवैध रुपयों की मांग पूरी न होने पर पहली पत्नी को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही थी। पत्नी धमकी से घबराई और उसके परिवार के लोगों ने एसएसपी की शरण ली। वहीं उसका आरोप है कि प्रेमनगर थाना पुलिस उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। जानकारी के मुताबिक प्रेमनगर थाना क्षेत्र के महावीरन नगर निवासी मीना पत्नी रविशंकर ने एसएसपी को दिए शिकायती पत्र ने बताया कि वह अस्वस्थ रहती थी, इसीलिए बच्चों की देखरेख के लिए उसने अपने पति को लिखित रूप से दूसरा विवाह करने की अनुमति दे दी थी। इस पर उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया। मीना का आरोप है कि अब उसके पति की दूसरी पत्नी संपत्ति अवैध कब्जा करने के लिए लगातार उत्पीड़न कर रही है। मीना ने बताया कि बीते दिनों उस महिला ने अपने साथियों को बुलाकर उसके घर में घुसकर मारपीट कर, जिससे उसे बीच बिछाव करने आए परिवार के सदस्यों को भी गंभीर चोटें आई। इस घटना की सूचना दर्ज करने व प्रेमनगर थाना पहुंची तो पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। पीड़िता ने एसएसपी से रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। हम परशुराम और उसकी बीवी हमारे घर में घुस के हमें मारपीट करने लगे। कोई पैसे का थोड़ा लेन देन था उससे, तो ये हमें घर में घुस के परशुराम हमें मारने लगा। कब की घटना है? ये परसों की है। किस संबंध में पैसे लिए थे, क्या पूरा मामला है बताइए। मतलब 7,000 रुपये लिए थे तो उनने दे दिए थे और फिर जी हमें मारने लगा। गाली गलौज नहीं, ब्याज पे नहीं देते, मतलब लिए होंगे हाँ जरूरत के लिए। तो बस वो उसकी बीवी और वो हमें घर में घुस के मारने लगा और धमकी देने लगा कि अपने आदमी को निकालो वरना हम उसकी कंप्लेन कर देंगे और उसे जेल भिजवा देंगे। मतलब लाते और घूसे दिए उसने। किसने मारा आपको? परशुराम ने। आप कहाँ रहते हैं? महावीरनपुरा नगर झांसी। आज कहाँ पे आई हैं? एसएसपी ऑफिस। और क्या धमकी वगैरह दी? हाँ धमकी दी।
क्या कह रहे थे? उसपे धमकी दी कि क्या कहते उसे 10 अपनी कंप्लेन वापस ले लो। उन्होंने कहा अपनी कंप्लेन वापस ले लो वरना हम तुम्हारे पापा को जेल करा देंगे। तो आपने पुलिस से शिकायत की थी? हाँ सर, उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया। आज आप एसएसपी साहब के आए? यस। क्या आश्वासन दिया? सर ने कहा कि हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में आपको बता दें, थाना टहरोली के अंतर्गत आने वाले बंगरी बांगरा में चौराहे खेत पर अड्डे बनाकर खुलेआम बेची जा रही कच्ची शराब के रूप में जहर आखिर किसकी रहमो करम पर चल रहा है ये अवैध शराब का धंधा। आपको बता दें, टहरोली पुलिस प्रशासन आखिर क्यों नहीं कर रही इन सब पर कार्रवाई, क्यों नहीं लगा रही इन सब पर अंकुश। ऐसा प्रतीत होता है कि टहरोली पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई है। इन्हीं के रहमो करम पर क्षेत्र में खूब बेची जा रही है कच्ची शराब। आए दिन चौराहों पर दारू पीकर लोग पड़े रहते हैं और झगड़ते रहते हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल रहता है। समझदारी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में रजिस्ट्री किसी और प्लॉट की लेकिन कब्जा किसी और के प्लॉट पर कर रहे दबंग, जिसकी शिकायत करते हुए पीड़ित ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक थाना सदर बाजार के ग्राम सिंगरा निवासी महेश कोरी ने सदर बाजार थाने में आयोजित समाधान दिवस में बताया कि गांव में उसके परिवार की रोड से लगी हुई जमीन पड़ी है, जिस पर कुछ भूमाफियाओं की नीयत खराब हो रही है। महेश ने आरोप लगाया कि भूमाफिया उसकी जमीन के पीछे किसी से जमीन खरीदी है, लेकिन अब वह भूमाफिया हमारी जमीन पर दबंगाई के बल पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। उसने बताया कि आज भूमाफिया दर्जनों लोगों के साथ उसकी जमीन पर आए और जबरन जेसीबी चला दी, जिसका विरोध करने पर उसे व उसके परिवार को हत्या करने की धमकी देकर दबंग लोग भाग गए। पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। 14 तारीख को ही मोहन कब्जा कर रहा था, तो हमने 112 लगाई तो काम बंद हो गया था। आज फिर उसका लड़का आया तो वो काम चालू कर आ रहा था। हमने कही ये क्या करवा रहे हो, चीरा उखाड़ रहा था तो गाली देने लगा। हमने कही गाली क्यों दे रहे हो, कह रहा जाओ कुरियर वाले तुम्हें जो दिखाई दे वो कर लो। उल्टी सीधी गाली, कह रहा गाली ने धक्का दे दिया हमको, एक चांटा भी मार दिया। तो हमने कही भैया क्यों मार रहा है, कह रहा उसके साथ 3-4 लड़के भी थे और थे, बोलो मुन्ना पौधशाला वाला भी था, इधर वो पीछे है मुन्ना पौधशाला वाला, लंबा लंबा सा है, उसका नाम तो जानते नहीं है। तो वो भी गाली गलौज करने लगा। वो कह रहा हाँ हमारी ज़मीन है। हमने कही हमारी पैतृक संपत्ति, आपने तो अभी 4 महीने पहले खरीदी मोहन यादव से। कही मोहन यादव कह रहा नहीं वो तो हमारी है, गाली गलौज कर रहा था बहुत। कितने लोग आए थे और क्या कह रहे थे? वो तो 7-8 लोग आए थे। वो तो उसके लड़के को तो जानते थे, मोहन को और योगेश को तो जानते थे, और उनको तो हम जानते भी नहीं थे। तो किसकी जमीन पर कब्जा? हमारी जमीन पर कब्जा, हमारी तो पैतृक संपत्ति है पूरी, हमारे पुरखों की जमीन है। तो आपने पुलिस से शिकायत की थी? हमने 112 भी लगाई थी एप्लीकेशन, एसएसपी के यहाँ भी दो बार हो आए हम। उधर जमीन है आपकी लगभग? हम लोगों की वो ये सब हमारे पिताजी के 4 भाई थे, वो ये 12 एकड़ जमीन है हम लोगों की। ये मोहन कौन है? मोहन सदर बाजार का है, जमीन अमीन का है। ये क्या है? यादव है वो। दमंग है क्या? हाँ दमंग है, मारने पीटने की सब दम देता है। लड़का भी है उसका। लगा क्या नाम? योगेश यादव। धमकी वगैरह? हाँ धमकी देता, कह रहा जान से मरवा देंगे तुम्हें, तो डंफर चढ़वा देंगे। डंफर चलते उसके, तो वो कह रहा मरवा देंगे तुम्हें। ठीक। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा क्षेत्र होने के बाद यहां जनपद झांसी में एकमात्र महारानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज है, जहां पूरे बुंदेलखंड सहित मध्य प्रदेश जिले के भी मरीज सरकार की निःशुल्क योजना का लाभ लेने के लिए आते हैं। लेकिन सरकार की योजनाओं का लाभ मरीजों को नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ मेडिकल कॉलेज से सटे प्राइवेट अस्पतालों के दलाल सक्रिय रहते हैं, जो मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीजों को बेचने का कार्य करते हैं। उन्होंने सरकारी सुविधा का लाभ लेने से मना करते हुए अपना कमीशन बनाने के लिए मेडिकल कॉलेजों से मरीजों को प्राइवेट अस्पताल ले जाते हैं। ऐसे ही दलालों की लगातार शिकायतें मिलने पर आज डीआईजी एक्शन में आ गए और मेडिकल कॉलेज क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी कर आधा दर्जन एम्बुलेंस संचालकों और दलालों को हिरासत में लिया है, जिनसे वहां हड़कंप मच गया है। शनिवार को डीआईजी जोगेंद्र सिंह, एसएसपी राजेश एस, सीओ सिटी अवनीश गौतम, नवाबाबाद थाना का भारी पुलिस बल ने मेडिकल कॉलेज में और आसपास छापेमारी कर मरीजों को मेडिकल कॉलेज से प्राइवेट अस्पताल में बेचने का कार्य करने वाले प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों दलालों को हिरासत में लेकर थाना भेज दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है।
वहीं डीआईजी ने कहा कि वह जनता से अपील करते हैं कि कोई भी नकली दवा या दवा महंगे दामों में बेच रहा है या कोई दलाल मेडिकल कॉलेज से अच्छा इलाज दिलाने का झांसा देकर प्राइवेट अस्पताल ले जा रहा है तो इसकी सूचना तुरंत तत्काल दी जाएगी, वह कार्रवाई करेंगे। वहीं डीआईजी ने कहा कि मरीज की खरीद फरोख्त में प्राइवेट अस्पताल और दलालों के बीच बल इस पुल को तोड़ने के लिए वह सर्विलांस टीम को और पुलिस टीम लगातार कार्रवाई करेंगे। कांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। कई दिनों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि मेडिकल कॉलेज के आसपास कुछ प्राइवेट एम्बुलेंसेज आके रुकती है मेडिकल कॉलेज के बाहर, और उनके चालक और हेल्पर जो है, जिन्हें हम कमीशन एजेंट भी कह सकते हैं, बिचौलिया भी कह सकते हैं, ये लोग गेट नंबर 2 के आसपास और इमरजेंसी के आसपास तक भी पहुंच जा रहे हैं। और यहाँ रह कर के जो मरीज़ बाहर से आते हैं और जिनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती होना होता है, ऐसे मरीज़ों को भी बहला फुसला कर या जिस तरीके से भी उनको झांसे में लेकर के प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाते हैं और वहाँ उनका कुछ कमीशन बंधा होता है और उस पर जो है जो प्राइवेट नर्सिंग होम है उनका इलाज करते हैं। इसका हमें शिकायत मिली, इस आधार पर हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को भी साथ लिया है और हम लोग पूरा इसको सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसमें ये वहाँ कमीशन के आधार पर यहाँ से ले जाकर के दूसरों को देते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह का काम कर रहे हैं उसमें हम कार्रवाई करेंगे। इसमें हम लोग टेक्निकल सर्विलांस का भी मदद लेंगे, फिजिकल सर्विलांस का मदद लेंगे, हम लोग डिकॉय भी लगाएंगे और हम पता भी करेंगे और ये कंटिन्यूस अभियान जारी रहेगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग द्वारा आर्मी वेटरन्स डे हर्षोल्लास में श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। बता दें कि वरिष्ठ भूतपूर्व सैनिकों के प्रति उनकी सेवाओं व बलिदान के लिए सम्मान व कृतज्ञता प्रकट करने के लिए वर्ष 2017 से हर वर्ष 14 जनवरी को आर्मी वेटरन्स डे मनाया जाता है। इसी क्रम में आज अमर शहीद विनय कुमार कास्ता को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए नम आंखों से स्मरण करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। इस अवसर पर मेजर जनरल संजय कुमार राव, अवकाश प्राप्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल शक्ति कुमार सिंह, अवकाश प्राप्त ऑनरेरी कैप्टन रविंद्र प्रताप सिंह, अवकाश प्राप्त सहित बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों ने माल्यार्पण कर अमर शहीद विनय कायस्था को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आम जनमानस की भी सहभागिता देखी गई। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा थाना क्षेत्र के कंपिया बख्शी के संग्रामपुर सिवान के कुएं में 7 वर्षीय मासूम बच्चे का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। आपको बताते चले कि 7 दिन से लापता मासूम की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी थी। शव मिलने की सूचना पहले थाने पर दी गई थी। सबकी सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों का कहना है कि सूचना पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन आज 7 वर्षीय बेटे का शव मिला है। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। इसकी शिकायत आपने कहीं की थी? आज इसकी लाश मिली है। क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ होगा आपके बेटे के साथ? हमारे बेटे के साथ हत्या हुआ है और कुछ कोई भी किया है मगर हत्या ही हुआ है। अच्छा, इससे पहले आपकी बेटी की भी लाश मिली थी? इससे पहले हमारी बेटी की भी लाश। क्या चाहते हो? सर न्याय चाहते हैं और इस तरह से भी न्याय मिले। कौन है हमारे पीछे क्या करता है? पुलिस ने क्या कहा अभी? इसलिए तो अभी कुछ नहीं कहा। थाना इटवा क्षेत्र अंतर्गत एक गाँव में कपिया बख्शी, इसमें कुएं में एक 7 वर्षीय बच्चे की बॉडी मिली है। इस संबंध में 7 जनवरी को बच्चे के गायब होने की मुकदमा थाना इटवा में पंजीकृत किया गया था। सभी से बच्चे की तलाश कर रही थी। आज गांव वालों द्वारा सूचना दी गई कि एक अज्ञात डेड बॉडी बच्चे की दिख रही है, जिसकी जांच की गई तो पता चला कि ये वही बच्चा है जो 7 तारीख को गायब हुआ। इसमें पोस्टमार्टम करा के विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसमें मेडिकल कॉलेज के संयुक्त जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है, जिसमें प्रमुख रूप से बच्चों को इस ठंड में कोल्ड, डायरिया, निमोनिया जैसी बीमारियां काफी तेजी से हो रही हैं, जिनको लेकर अस्पताल के आईसीयू, एनआईसीयू वार्ड में व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया तो पता चला कि आईसीयू में
NICU वार्ड में बच्चे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनको इलाज कर जल्द से जल्द घर भेजा जा रहा है। वहीं मौके पर मौजूद ICU प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र ने बताया कि समय ठंड में अधिकतर बच्चे कोल्ड डायरिया और निमोनिया से ग्रसित होकर आ रहे हैं और इसके लक्षण बताते हुए कहा कि अगर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बार बार हो रही है या खांसी या ठंड जैसी दिक्कतें हो रही हैं तो उसे तत्काल डॉक्टर को दिखाकर उसका उपचार कराया जा रहा है। वहीं अगर बच्चा सीरियस लग रहा है तो उसे ICU की ID वार्ड में भर्ती किया जा रहा है। वहीं अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर कहा कि अस्पताल में इस समय पहले से अधिक व्यवस्था ठंड को लेकर की गई है, जिससे बच्चों को बीमारियों से बचाया जा सके और स्वस्थ किया जा सके। और वहीं अस्पताल में मरीजों की संख्या को बताया कि इस समय भारी संख्या में बच्चे मरीज ICU NICU वार्ड में भर्ती है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखी खास रिपोर्ट। डॉक्टर सलीम कुमार नाम है मेरा, मैं पेडिट्रिशियन हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिद्धार्थनगर और PICU का मैं नोडल भी हूँ। सर इस समय ठंडी का प्रकोप बढ़ रहा है, तो इसमें कौन लोग चपेट में आ रहे हैं? इस टाइम मोस्टली जो बच्चे आ रहे हैं वो कोल्ड डायरिया या निमोनिया के बच्चे ग्रसित होकर आ रहे हैं। तो इसमें लक्षण क्या है बचाव? बच्चे जैसे छोटा बच्चा है अचानक दूध पीना बंद कर दे रहा है, या बच्चे को लैट्रिन बार बार हो रही है, पतला दस्त हो रहा है, या बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो रही है, खांसी भी आ रही है। इस टाइप का अगर लक्षण लगे तो तुरंत बच्चे को लेके बच्चे को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो इस समय जिला अस्पताल प्रशासन इसमें क्या कर रही है? हाँ, इस टाइम हम लोग पहले से ज़्यादा मुस्तैद हैं और जो जैसे बच्चों को इस टाइप का लक्षण मिल रहा है हम लोग तुरंत उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। अगर ICU में भर्ती करने लायक हैं बच्चे तो उनको ICU में भी भर्ती कर देते हैं। अब तक कितने बच्चे भर्ती हो चुके हैं? इस टाइम तो हमारे यहाँ PICU में और पीडिया वार्ड में मरीज भरे पड़े हुए हैं। आपको बता दें राजस्थान के जनपद अलवर के रेणी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बबेली के इशवाना ग्राम में भोमिया बाबा की असीम कृपा से नवयुग मित्र मंडल द्वारा मकर संक्रांति के पावन पर्व पर भोमिया बाबा महाराज के स्थान पर हर साल की तरह इस साल भी विशाल मेला एवं पद दंगल का आयोजन हुआ। एक दिन पहले पोष बड़ा महोत्सव हुआ और रात्रि में सत्संग पार्टियों ने अपने गायन के माध्यम से भोमिया बाबा के भजन गाए। शनिवार को पद दंगल व मेले का आयोजन हुआ जिसमें सभी अतिथियों का नव युवक मित्र मंडल इशवाना के द्वारा फूलमाला व साफा बांधकर स्वागत सत्कार किया गया। कार्यक्रम से पहले भोमिया बाबा के दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया जिसमें गायक पद पार्टियां इस प्रकार से रही। राजस्थान के अलवर से हमारे संवाददाता अशोक कुमार मीना की देखिए खास रिपोर्ट। कि बाबा के दरबार में आए हो तो जयकारे में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दोनों हाथ खोलकर बोलिए बोलिए। आपको बता दें इस वक्त की खबर राजस्थान के जोधपुर से, जहां बेटी एक मुस्कान नई सोच संस्थान ने मकर संक्रांति पर कंबल और गर्म कपड़े वितरित किए। हर साल की तरह इस साल भी बेटी एक मुस्कान नई सोच संस्थान ने जरूरतमंदों के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाया। इसी कार्यक्रम के चलते हुए संस्थान की अध्यक्ष स्नेहा भंडारी ने अपनी टीम के साथ जरूरतमंद बच्चों व विकलांग बच्चों के लिए कंबल, ऊनी कपड़े, बच्चों के लिए मोजे, तिल पपड़ी, गज्जक, रेवड़ी और तिल के लड्डू वितरण किए। टीम से योग गुरु श्यामा जी पुरोहित, गौरी भूत, हेमलता भूत, रिच प्रोडक्शन के डायरेक्टर सुनील पुरोहित उपस्थित रहे। संस्थान के अध्यक्ष स्नेहा भंडारी ने बताया कि हमारी संस्थान जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तत्पर खड़ी रहती है। स्नेहा भंडारी ने शहर वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। जोधपुर से हमारे संवाददाता मनीष मेहता की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की जयंती छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल शिवरी नारायण मठ में मनाई गई। इस अवसर पर स्वामी के तेल चित्र पर माल्यार्पण कर विधिवत पूजा अर्चना की गई एवं श्रद्धालुओं ने प्रसाद वितरण किया गया। शिवरी नारायण मठ पीठाधीश्वर राजेश्री महंत राम सुंदर दास महाराज अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग ने इस अवसर पर अपने संदेश में कहा कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज का अमूल्य योगदान है। उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए आजीवन प्रयत्न किया। छत्तीसगढ़ से जहांगीर चांपा से हमारे संवाददाता प्रवीण उपाध्याय की देखी खास रिपोर्ट। को ऋषि मुनियों का देश कहा गया है और समय समय पर यहाँ एक से एक तपस्वी ऋषि मुनि महात्मा का प्रादुर्भाव हुआ है। उसी क्रम में जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज का प्रादुर्भाव आज के ही दिन माघ कृष्ण पक्ष सप्तमी को हुआ और जिस दिन उनका
प्रादुर्भाव इस धराधाम पे हुआ, संयोग से उस दिन भी 14 जनवरी और मकर संक्रांति का पर्व था और आज भी संयोग से वह पर्व है। जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने समाज सुधार के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया। उनके विषय कहा जाता है कि रामानंदः स्वयं रामः प्रादुर्भूतो मही तले। मर्यादा पुरुष राघवेंद्र सरकार ही जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी के रूप में इस धराधाम पर अवतरण हुआ, तो उन्होंने राम नाम का प्रचार किया। जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी ने कहा इस बात को कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, राम को भजे सो राम के होई। इस प्रकार से उन्होंने राम नाम का प्रचार किया और जन जन तक पहुँचाने उन्होंने काम किया। अनेक शिष्य उन्होंने बनाए, जिसमें 12 शिष्य उनके प्रमुख हैं और सबको उन्होंने राम नाम भगवान के प्रचार प्रसार के लिए भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के उत्थान के उन्होंने लगाया। जिस समय स्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ उस समय इस आपको बता दें इस वक्त की खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से, जहां चांपा वार्ड नंबर 26 के लोग तरस रहे शुद्ध पानी पीने के लिए। एक तरफ हम खुद को सभ्य और विकसित समाज का घोषित करते हैं, तो दूसरी ओर हमारे पड़ोसी लोगों को जब कीड़े वाले पानी को छानकर पीना पड़े तो नैतिकता यह कि हमारा सिर स्वयं से झुक जाना चाहिए। परंतु इस नैतिकता विहीन समाज में ऐसा नहीं है। कोसे की नगरी चांपा, जहां का कोसा विदेश में भेजा जाता है, वहां अगर कोई वार्ड पीने के पानी के लिए तरसे तो यह सभ्य और विकसित कहे जाने वाली समाज के मुंह पर तमाचा है, और वह भी केवल इसलिए। गरीबों की बस्ती, जहां अधिकांश लोग अनुसूचित जाति से आते हैं। बताया जा रहा है कि इस वार्ड में पीने के पानी के लिए गर्मी के दिनों में सिर फुटोवल की नौबत भी आ जाती है, पर भी नगर पालिका चांपा मौन है, क्योंकि इस गरीबों लोगों की ओर से आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। अब देखना होगा इस मामले में संबंधित अधिकारी द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी। जांजगीर चांपा से हमारे संवाददाता प्रेम उपाध्याय की देखिए खास रिपोर्ट। हाँ, चांपा का वार्ड नंबर 26 है। यहाँ पानी के लिए मारपीट झगड़ा रोज के रोज होता है। हम लोग आवेदन भी दिए थे पानी के लिए कि सबके घर में नल लग जाए, लेकिन नहीं लग पाया। कोई ध्यान नहीं देते, पार्षद उधर कोई ध्यान नहीं देते। आप लोग इसकी शिकायत कर चुके हैं? शिकायत कर चुके हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। एक तो खाली लगाए हैं, वो भी जो पानी है वो महकता है।